Hello and welcome to Practice with Mum. This is Ankita Chaudhary and you are watching this video on the topic measurement. Measurement यानी नाप कि कोई भी ऑब्जेक्ट लंबा है, मोटा है, छोटा है, नाटा है, पतला है, भारी है, हल्का है, ये सब क्या है ये हमें अभी समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ दो पेंसिल्स है, शॉर्टर और लॉन्गर। जो पेंसिल शॉर्टर है वो दूसरे वाले से शॉर्टर है। दो पेंसिल्स हैं, उसमें जो दूसरा पेंसिल है उससे पहला पेंसिल शॉर्टर है, छोटा है, और जो वो दूसरा पेंसिल है वो पहले वाले से लंबा है, लॉन्गर है। तो जो कंपेयर करेंगे तो एक पेंसिल दूसरे पेंसिल से शॉर्टर है और दूसरी पेंसिल पहले पेंसिल से लॉन्गर है। उसी तरह सीढ़ी, दो सीढ़ियाँ हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। तो जो बड़ी होगी वो लॉन्गर होगी और जो छोटी होगी वो शॉर्टर होगी। टिक द लॉन्गर, तो जो लॉन्गर लीफ है उसे हमें टिक करना है इस तरह से। जो लंबी झाड़ू है उसे हमें टिक करना है इस तरह से। टिक द शॉर्टर, शॉर्टर यानी छोटा, तो जो छोटी रस्सी है उसे हमें टिक करना है और यहाँ दो डंडे में से जो छोटा डंडा है उसे हमें टिक करना है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट। अब इसमें लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट, जो सबसे लंबा, लॉन्ग, लॉन्गर और लॉन्गेस्ट, ये तीन ये होते हैं कंपैरिजन के तीन लेवल्स होते हैं। एक लॉन्ग, एक लॉन्गर और एक लॉन्गेस्ट। लॉन्ग है उससे जो ज़्यादा लॉन्गर है वो लॉन्गर हुआ, ER लगा दिया हमने, और जो सबसे लॉन्गर हुआ, सबसे लॉन्ग हुआ वो लॉन्गेस्ट हो गया, उसमें हमने EST लगा दिया। तो लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट। तो जो एक्सट्रीम, जो सबसे लास्ट में होगा वो होगा लॉन्गेस्ट, और जो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम छोटा होगा वो होगा शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं इस पिक्चर में जो फ़ोटोज़ दिए हुए हैं उसमें से हमें टिक द लॉन्गेस्ट, जो सबसे लंबा होगा वो हमें टिक करना है। तो इन तीनों में से ये सबसे लंबा है। फिर नेक्स्ट में इन तीनों मेज़ेस में से ये सबसे लंबा मेज़ है। टिक द शॉर्टेस्ट, अब इसमें सबसे जो छोटा होगा वो हमें टिक करना है। तीन छड़ियाँ हैं, इसमें जो सबसे छोटी छड़ी है उसे हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट, टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। तो टॉलेस्ट होगा जो सबसे लंबा होगा और शॉर्टेस्ट होगा जो सबसे छोटा होगा। तो जो सबसे लंबा है वो यहाँ पे 3 माले का एक घर है, और जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो एक छोटा सा हट के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है ट्री। एक बड़ा सा ट्री है वो टॉलेस्ट है और एक छोटा सा पौधा है वो शॉर्टेस्ट है, और इन दो के बीच में एक पौधा है जो मीडियम साइज़ का है। उसे वो न ज़्यादा लंबा है न ज़्यादा छोटा है, वो मीडियम साइज़ का है। ठीक है, तो ये हो गया टॉलेस्ट, ये जो ट्री है वो टॉलेस्ट है और ये एक प्लांट है ये शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं टिक द टॉलेस्ट। अब इन तीनों में से 3 बर्ड्स हैं, इसमें से जो टॉलेस्ट बर्ड होगी उसे हमें टिक करना है। तो ये क्रेन टॉलेस्ट है। टिक द शॉर्टेस्ट, जो 3 आदमी हैं उसमें से जो सबसे नाटा आदमी है उसे हमें टिक करना है, ये। ठीक है, नेक्स्ट, टॉलर, शॉर्टर। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स में एक या तो टॉलर होगा या फिर शॉर्टर होगा दूसरे से। जैसे फर्स्ट में एक जिराफ है और एक उसका बेबी है, तो जो जिराफ है वो टॉलर है,
जो उसका बेबी है वो शॉर्टर है, उसकी हाइट कम है, छोटा है वो, ठीक है, तो वो शॉर्टर है। उसी तरह दो आदमी हैं, एक लंबा है और एक नाटा है, तो जो लंबा है वो टॉलर है और जो नाटा है वो शॉर्टर है, ठीक है, उसकी हाइट कम है। तो टेक द टॉलर। अब देखते हैं, दो बर्ड्स हैं, उसमें से जो टॉलर बर्ड होगी उसे हमें टिक करना है। ये एक काऊ है और एक उसका काफ है, तो जो काऊ है वो टॉलर है, तो वो हमें टिक करना है। टिक द शॉर्टर, डॉग और पपी, तो शॉर्टर कौन सा होगा? पपी। एक प्लांट है और एक उससे छोटा प्लांट है, तो दो प्लांट में से जो छोटा है उसे हमें टिक करना है। नेक्स्ट, थिकर थिनर। थिकर मतलब जो पिछले से ज़्यादा मोटा है वो थिकर है, और जो पिछले से ज़्यादा पतला है वो थिनर है। तो यहाँ दो चोटियाँ बनी हुई हैं, एक थिनर है दूसरे से और एक थिकर है पहले से। जो थिनर है वो ज़्यादा पतली है, तो वो थिनर हुई, दूसरे से पतली है, और जो थिकर है वो पहले वाली चोटी से मोटी है, तो वो थिकर है। उसी तरह यहाँ पे धागे का दो रिंग रखा हुआ है, उसमें जो मोटा रिंग है वो थिकर है और जो पतला रिंग है वो थिनर है, ठीक है। टिक द थिकर, तो इसमें से जो थिकर है वो देखकर ही पता चल जाता है कि ये थिकर है। थिकर मतलब मोटा, जो मोटा होता है कंपैरेटिवली उसे हम थिकर बोलेंगे, और जो पतला होगा उसे हम थिनर बोलेंगे। तो यहाँ पे दो ट्रंक्स हैं, उसमें से थिकर है मोटा, ये वाला ट्रंक है, ठीक है। टिक द थिनर, दो एरोज़ हैं, उसमें से जो थिनर होगा उसे हमें टिक करना है, ये थिनर। दो रस्सी है, तो हमने थिनर रस्सी को टिक कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, थिकेस्ट थिनेस्ट। यहाँ पे 3 बुक्स रखे हुए हैं, इसमें से एक बुक सबसे मोटी है, दूसरी उससे थोड़ी पतली है और तीसरी सबसे पतली है, ठीक है। तो जो सबसे पतली है उसे हम थिनेस्ट बोलेंगे, और जो बुक सबसे मोटी है वो हम उसको थिकेस्ट बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से रोल्स, पेपर का या मैट का, इस तरह का जो रोल्स आता है वो यहाँ 3 रखा हुआ है, और उसमें से जो सबसे मोटा रोल है वो थिकेस्ट है, उसके बाद एक मीडियम साइज़ का रोल है, उसके बाद एक सबसे पतला रोल रखा है वो थिनेस्ट है। सबसे मोटा है सबसे पहले है वो थिकेस्ट है, और जो सबसे लास्ट में है सबसे पतला है वो थिनेस्ट है, ठीक है। तो अब देखते हैं, टिक द थिकेस्ट। 3 पेंसिल्स हैं, इसमें से जो सबसे मोटी पेंसिल होगी उसे हमें टिक करना है, इस तरह। टिक द थिनेस्ट, 3 ब्रशेस हैं, तो जो सबसे पतला ब्रश होगा उसे हमें टिक करना है, इस तरह। नेक्स्ट, हेवियर लाइटर, जो सबसे भारी है वो हेवियर है, और जो उससे हल्का है वो लाइटर है। तो यहाँ पे एक तराजू रखा हुआ है, उसके एक पलड़े में पम्पकिन है और दूसरे पे टोमेटो रखा है, तो पम्पकिन हेवियर है और टोमेटो लाइटर है, हल्का है, ठीक है। उसी तरह एलिफेंट, हाथी जो होता है वो भारी होता है, और एंट जो चींटी होती है वो हल्की होती है। तो जो भारी है हाथी वो हेवियर है, और जो हल्की है चींटी वो लाइटर है, हाथी से लाइटर है, ठीक है। टेक द लाइटर, एक शर्ट है और एक लॉक, एक ताला रखा हुआ है, तो दोनों में लाइटर कौन होगा, हल्का कौन होगा? लॉक। छोटा है वो, तो वो लाइटर है।
एक छोटा गैस सिलेंडर है और एक बड़ा गैस सिलेंडर है। तो जो छोटा गैस सिलेंडर होगा वो कम भारी होगा, तो वो हल्का होगा, तो लाइटर। ठीक है। नेक्स्ट, टेक द हेवियर। जो भारी होगा, दो में से जो भारी होगा उसे हमें टिक करना है। तो यहाँ काइट है और उसका माझा रखा हुआ है। तो काइट तो हल्की है, वो उड़ जाती है, तो माझा जो है वो भारी होगा, तो हमें माझे पे टिक करना है। नेक्स्ट, एक व्हेल मछली है और एक नॉर्मल मछली है। तो जो व्हेल मछली है वो भारी होगी, तो वो हमने टिक कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, हेवीएस्ट, लाइटेस्ट। 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें जो सबसे भारी होगा वो हेवीएस्ट होगा और जो सबसे हल्का होगा वो लाइटेस्ट होगा। तो यहाँ पे 3 तरबूज रखे हैं। एक तरबूज है वो हेवीएस्ट है, उसके बाद जो है वो उससे कम हेवी है, मीडियम साइज़ का है, बीच में है। उसके बाद जो है थर्ड वाला सबसे लास्ट में है, वो सबसे हल्का है, लाइटेस्ट है। ठीक है, उसका वज़न सबसे कम है और पहले वाले का वज़न सबसे ज़्यादा है, तो वो हेवीएस्ट है। तो टिक द हेवीएस्ट। अब यहाँ पर एक वाटर गैलन रखा हुआ है, उसके बाद एक ये माजा रखा हुआ है और एक बकेट रखा हुआ है। तो तीनों में से हेवीएस्ट जो होगा उसे हमें टिक करना है। तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है वो ये वाटर गैलन है, वही हेवीएस्ट भी होगा। ठीक है, वो सबसे भारी होगा, हेवीएस्ट होगा। उसके बाद टिक द लाइटेस्ट। एक हैमर है, एक बुक शेल्फ है और एक फ्रॉक रखा हुआ है। तो सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का क्या होगा? ये फ्रॉक, ये सबसे हल्का होगा। टेक द हेवीएस्ट, जो सबसे भारी है, ये एक लंच बॉक्स है, एक वाटर बॉटल है और एक बकेट है। तो सबसे हेवीएस्ट क्या होगा? बकेट, सबसे भारी बकेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मेजरमेंट। अब इसमें हमें नापना सिखाया जाएगा। तो द बुक इज़ 3 स्पैन्स लॉन्ग। ये बच्ची है, इसकी जो बुक है वो 3 स्पैन्स लॉन्ग है। तो स्पैन क्या होता है? आपके अंगूठा का जो टिप है और आपके लिटिल फिंगर का जो टिप है, इसे हम पूरा एक्सटेंड कर देंगे, तो जो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम स्पैन बोलते हैं। हिंदी में बित्ता बोलते हैं, एक बित्ता। ठीक है, तो इंग्लिश में एक स्पैन, और ये इसका जो बुक है वो 3 स्पैन्स का है। उसी तरह इस बच्चे का टेबल वो कितने स्पैन्स का है, ये आप इसमें बताया गया है कि ये आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर इसको मेजर करके यहाँ पे लिखिए। ठीक है, और आप अपने बच्चे को उसके फ्रेंड्स के साथ भेजकर आपके घर का जो टेबल है उसको आप मेजर कर सकते हैं, अपने बच्चे के हाथ से मेजर करवा सकते हैं उसको। ठीक है, आपका बच्चा और उसका फ्रेंड दोनों मिलकर उसको मेजर करेंगे। ठीक है, और यहाँ लिखना है उसको। नेक्स्ट, मेजर माई टेबल इज़ हाउ मेनी स्पैन्स लॉन्ग। ये आपको यहाँ पे लिखना है कि आपका जो टेबल है वो आपके बच्चे के हाथ से कितना बित्ता लंबा है। ठीक है। नेक्स्ट, माई पेंसिल इज़ हाउ मेनी स्पैन लॉन्ग। अब जैसे ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, गेस कर सकते हैं, ये जो पेंसिल है इस पे इस बच्चे ने अपना स्पैन नापने की कोशिश की है। तो एक स्पैन जो है उससे ये पेंसिल आधा कवर हो जा रहा है, तो जो आधा बचा उसमें एक और स्पैन हो जाएगा, तो दोनों मिलकर 2 स्पैन्स हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे
अंदाजे से 2 स्पैन्स लिख सकते हैं। माई पेंसिल इज़ 2 स्पैन लॉन्ग। नेक्स्ट, माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज़ हाउ मेनी पेंसिल्स लॉन्ग। ये हम इसमें देख सकते हैं कि ये बच्ची पेंसिल से मेजर कर रही है। तो अब ये पेंसिल से मेजर कर रही है, तो आप भी अपने बच्चे को स्कूल में बोल सकते हैं कि स्कूल के ब्लैक बोर्ड को वो अपने पेंसिल से मेजर करके यहाँ पे जितना भी डिफरेंस होगा, जो भी उसका ये होगा, मेजरमेंट होगा, वो यहाँ पे लिख सकता है। ठीक है, जिस तरह ये अपने ब्लैक बोर्ड को नाप रही है, मेजर कर रही है अपने पेंसिल से, उसी तरह आप अपने बच्चे को बताएं कि वो भी अपने स्कूल के ब्लैक बोर्ड को जाकर मेजर करे और यहाँ पे लिखे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बच्चे अपने फील्ड को, प्लेग्राउंड को एक स्केल लेकर मेजर कर रहे हैं। तो जो स्केल से मेजर कर रहे हैं, तो एक स्केल जो होता है वो 12 इंच का, वो 1 फीट कहलाता है, 1 फुट कहलाता है। ठीक है, तो ये बच्चे उस स्केल से अपने प्लेग्राउंड को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द कारपेट इज़ 10 फीट लॉन्ग। अब ये यहाँ पे कारपेट दिया गया है, वो बच्चा उस कारपेट को अपने पैर से मेजर कर रहा है, 10 फीट लॉन्ग है। ठीक है, मेजर करने पर पता चल रहा है कि ये 10 फीट लॉन्ग है। तो 10 फीट यानी आपका जो 12 इंचेस का जो एक स्केल होता है, उससे हम 10 बार नापेंगे तो वो 10 फीट लंबा ये कारपेट का मेजरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मैट इज़ 6 फीट लॉन्ग। उसी स्केल से हम 6 बार नापेंगे तो ये 6 फीट लॉन्ग ये मैट का मेजरमेंट हो जाएगा। अब हमें गेस द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज़। इन 2 ट्रीज़ के बीच का डिस्टेंस गेस करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे, इनके पैर तो छोटे छोटे हैं, तो 2 पैर से हम 1 फीट ले लेते हैं और इतना ही डिस्टेंस ये पीछे कवर कर चुके हैं। तो 1 फीट ये कर चुके हैं, 1 फीट पे ये ऑलरेडी खड़े हैं, बाकी ये 4 या 5 फीट और कवर कर सकते हैं। तो लगभग ये 6 या 7 फीट का डिस्टेंस है दोनों ट्रीज़ के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का मेजरमेंट का सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।